ब्लैक पैंथर मैंने देखा है ठीक है। और सामने देखा बिल्कुल। जब मेरे पिताजी 84 में, उस समय मैं 10th में था ठीक है। दिल्ली में, 84 में रिटायर होकर आ गए थे। अब बेसिकली हम सब लोग किसान तो हैं ही, हम्म, तो उन्होंने यहाँ आकर गांव में गाय, बच्ची, बकरी ये सब पालनी शुरू करी। रात को अचानक जो है हमने जोर जोर से आवाज़ सुनी, हुप हुप हुप। जमीन से ऐसे मिट्टी पत्थर ऐसे करके ना यूं फेंक रहे हैं, ठीक है। और हुप हुप हल्ला मचा रहे हैं। तो वहाँ जो है ब्लैक पैंथर आया था। जैसे हमने खोली तो गाय बच्ची अपने आप ही भाग गई, डर के मारे। डर के मारे। बकरियां खोली, बकरी भी चली गई। डर खत्म हो गया। पिताजी ने कहा भी देखो, जो हल्ला करना है, पत्थर फेंकना यहीं से फेंको, घर से दूर नहीं जाना, ये गुस्से में हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। उसके बाद से उस जंगल में करीब करीब 1 महीने तक किसी ने जो है गाय बच्ची को नहीं भेजा, अपने बच्चों को नहीं भेजा। अभी मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ मेरे इलाके में, वहाँ से कुछ लड़कों ने बोला कि हमने लायन देखा है, बब्बर शेर। अच्छा, अगर लायन है तो उनकी तो कुछ जनसंख्या तो होगी। अगर लायन है उसके माँ बाप भी तो होंगे। माँ बाप भी तो। टाइगर थोड़ी लायन पैदा कर देगा। अगर लायन यहाँ आ गया फिर तो यहाँ तो रहना पहाड़ में तो मतलब ही नहीं है कोई सुरक्षित बच जाए, वो तो सबको मार के खा जाएंगे। कोई फॉरेस्ट की गाड़ी आई है महेश खान बंगले में स्टे करने के लिए। वो देखो, इस टाइम तो लेपर्ड दिख ही जाता है, जो गाड़ी इस टाइम आती है। हाँ, यही गर्मा गर्म टमाटो सूप पी रहे हैं। आज क्या खाना बहुत हैवी था और लेट किया था, 4 साढ़े 4 बजे, 5 बज गए थे, तो अब भूख है ही नहीं अभी जो है। हालांकि थोड़ा ट्रैक भी करके आए थे, चल के भी आए थे, तो अभी इसी सूप से ही काम चलेगा हमारा। यही खाना होगा डिनर हमारा, खाने की इच्छा ही नहीं है। वो थके भी हैं, जल्दी सो जाएंगे ना आज। कल सुबह उठते हैं 5 बजे, 6 बजे चले जाएंगे दिन निकलते ही। कल दिन निकलते चले जाएंगे 6 बजे। दोस्तों, एक बार फिर हम आज बैठे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि बहुत सौभाग्य से मिली है, समझो। ऐसी जगह पे जो है आना आसान नहीं होता, क्योंकि अलग अलग जंगल घूमते हैं। घने जंगल बिल्कुल। महेश खान फॉरेस्ट रेस्ट ऑफ बैठे हैं और आज भारती जी साथ में हैं, और हमारे साथ आज हल्द्वानी के मशहूर शोरूम है भैया का। अरे नहीं सूरी ब्रांड्स के नाम ब्रांड्स से। के नाम पे भैया का इंस्टाग्राम पेज भी है। बिल्कुल। भैया थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आप भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सर के भी फॉलोअर्स एंड सर के भी फॉलोअर्स। मैं करण हूँ, मैं हल्द्वानी में एक स्टोर रन करता हूँ, एक्सपोर्ट सरप्लस गारमेंट्स में, एसरीज में, हैंडलूम में। तो अगर आप मेरे को भी देखना चाहते हैं सर की तरह, बट मैं जंगलों में नहीं, मैं शहरों में दिखता हूँ मैं हल्द्वानी में रहता हूँ और हमारा एक स्टोर है जो कि हम लोग पैन इंडिया शिपिंग करते हैं। यूट्यूब में हमारा पेज है सूरी ब्रांड्स के नाम से। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है सूरी ब्रांड्स के नाम से। अगर आपको कुछ भी ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, जैसे सर ने जैकेट पहनी है, सर ने ट्रैक पैंट्स पहनी है, अगर आपको यही ट्रैक पैंट, सर ने तो डुकैटी की जैकेट पहनी है, आपको यही ओरिजिनल जैकेट चाहिए 12-13 हज़ार रुपये में, तो सर बता देंगे कहाँ से ली। और आपको सस्ती चाहिए तो प्लीज़ पिन मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, वो हमारा सर आपको इंस्टाग्राम पेज में, यूट्यूब पेज में मिल जाएगा। और आप हमारे चेक भी कर सकते हो कि हम लोग क्या चीज़ में डील करते हैं, ओरिजिनल में, गारमेंट्स में रहता है, और क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो आपको हमारे पेज में दिख जाएगी। डील करते हैं। सही है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे हम तो एक वाइल्ड लाइफ पर हैं, जी तो आप यहाँ किस शौक से आए हैं यहाँ? सर देखिए, आज आपका, सर का, मेरी एज सर अराउंड 32 ईयर्स है। ठीक है। सर की एज 58 ईयर्स है। आपकी एज मुझे पता नहीं कितनी एज होगी आपकी। हाँ बताओ। एक अराउंड मेरे को लगता है आपकी एज 39 से लेकर 42 होनी चाहिए, ऐसे ही है है ना? तो ये मेरे एक वो था, अंदाजा था। 40 तो प्लस है। हाँ। सर आपका 42, मेरा 32, सर का 58। हम तीनों में गैप तो है ही है सर, 10 साल, सर से 20 साल हो गया मेरा। पर ये डाउन फॉल लगते नहीं है अभी। बिल्कुल सर, ये सर कहते हैं ना। सर मैं बैंक में था, मैं पहले बैंक में था एम्प्लॉय। तो वहाँ पे एक बंदे आए मेरे को, तो मेरे फ्रेंड ने, जो मेरी कलीग थी, उसने बोल दिया बुढ़ाऊ आ रहा है।
तो उन्होंने सुन लिया तो वो आए तो वो कहने लगे बेटा मैं बुढ़ाऊ नहीं हूँ, मैं आई एम ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। कह रहे जो ये बात के बैरिज लगे ना ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सर के पास जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ उनके चेहरे से उनकी बातों से जरूर झलकेगा। बिल्कुल सर, जो चीज़ जितना मैं समझ पाया, मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ देखी है, एज मैटर नहीं करती। आपने फिर वो बात बताई नहीं फिर कि आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है कैसे? सर वाइल्ड लाइफ का शौक सर किसको, वाइल्ड लाइफ का तो नहीं है, बट हाँ शांति में आने का मन करता है, नेचर में आने का मन करता है। बहुत प्यारी जगह दोस्तों, ये शांति है यहाँ पे, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। महेश खान, इसीलिए महेश खान फॉरेस्ट रेस्ट ऑफ फेमस है। बिल्कुल। तो आज हमारा चैप्टर था कि जैसे अभी आज हम आ रहे थे इस जंगल में, तो यहाँ के तारा सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने महेश खान के भवाली के जंगलों में ब्लैक पैंथर देखा है। ब्लैक पैंथर, तो ये बात चल पड़ी थी कि ब्लैक पैंथर हैं। तो भारती जी बोल रहे थे मैंने भी देखा है। तो यही चैप्टर था आज, ब्लैक पैंथर के ऊपर जो है कि उत्तराखंड में देखो ब्लैक पैंथर कोई बड़ी बात नहीं है, देखा जाए तो है तो रेयर है। हाँ, पर होंगे बिल्कुल। जंगल बहुत घने हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं कि किस तरह के जंगल हैं। हमें बता रहे थे फॉरेस्ट गार्ड हमारी पेट्रोलिंग होती ही नहीं यहाँ पे। कौन जाएगा बोले मरने नीचे? कौन जाएगा बिल्कुल। हाँ, वो उसका घर है वहाँ पे, हम चले गुफा में चले जाएंगे उसकी, बताओ। हाँ, अब जो रोड पे मिल गया वो ठीक है, जब घर में ही चले जाएंगे उसके तो फिर तो सीधी सी बात है, देखो, आप अपनी नॉलेज बताइए ब्लैक पैंथर के ऊपर। 100% जंगल है ना, हाँ, उसमें आप 0.1% भी नहीं घूमते हैं। क्या बात है। जो आप सड़क सड़क चलते हैं या कहीं पर किसी ट्रैक में चले गए, 0.1% भी नहीं घूमते, तो आप ये मान लीजिए आप वाइल्ड लाइफ उतना ही देखते हैं, 0.1% ही देखते हैं। तो सबसे पहले तो जितने व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। और पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उनके सुनील जी के लिए तो आते हैं, इस बार मेरे लिए भी आए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और मैं अब आप मान लीजिए कितने किलोमीटर दूर से चल के तो क्या आया हूँ, मतलब बस में आया, कहीं टैक्सी से आया, और सुनील जी ने यहाँ बुलाया मुझे, तो उनका प्यार जो है मुझे खींच के लिए आया यहाँ पर। सही है। तो आज का टॉपिक है ब्लैक पैंथर। बैठो आप बैठो, कोई इसको रहने दो, कोई बात नहीं, यही तो माहौल है। हाँ, असली मजा तो ये जंगल में ठंडा ब्लैक पैंथर ऐसा है सुनील जी कि ब्लैक पैंथर मैंने देखा है, ठीक है, और सामने देखा, बिल्कुल ठीक है, जंगल में देखा है, और उस टाइम मेरी एज भी कम थी। और उसके बाद से अभी तक मैंने किसी से सुना भी नहीं अपने इलाके में कि ब्लैक पैंथर हमने देखा। अच्छा, बहुत रेयर है। रेयर है। तो उससे जब मेरे पिताजी 84 में, उस समय मैं 10th में था, ठीक है, दिल्ली में, 84 में रिटायर होकर आ गए थे गांव। तो उनको गांव से बड़ा लगाव था। जब गांव में आए तो बेसिकली हम सब लोग किसान तो हैं ही, तो उन्होंने यहाँ आकर गांव में गाय, बच्छी, बकरी ये सब पालनी शुरू करी। तो गर्मी का टाइम था, तो गर्मियों में हमारे यहाँ क्या करते हैं, गौशाला के अंदर गर्मी हो जाती है, तो गाय बच्ची को जैसे गर्मी लगती है, बकरियों को गर्मी लगती है, तो बाहर बांध देते हैं कील पे रात को। हाँ, ऐसे खेत पे बांध देते हैं। रिस्की होता है। और रिस्की तो होता है। हाँ, ये हमारे पहाड़ की परंपरा है, बाहर निकाल लेते हैं उनको, ताकि वो गर्मी से उनको राहत मिले, कोई बीमारी ना हो। और हम लोग भी उन्हीं के बीच में चारपाई डाल के सो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में टॉर्च ले लिया, कोई छोटा मोटा हथियार, कुल्हाड़ी, दराती वगैरह ऐसा कुछ रख लिया, और टॉर्च रख लिया, थोड़ा कहीं पर आग जला दी किनारे पे मच्छर वच्छर भगाने के लिए। ठीक है, तो सो गए उस पे। तो मेरे पिताजी भी वो गाय बच्चे के बीच में चारपाई लगाई। उनको बड़ा गाय से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, गाय बच्ची से ना, अपने जानवर को कभी डंडा नहीं मारते थे उनको, किसी को मारने भी नहीं देते थे। अच्छी बात है। वैसे गांव में लोग नाक छेदते थे ना गाय बच्ची की या बैल के, हाँ, वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, नाक नहीं छेदना। बहुत प्यार करते थे। तो गाय बच्ची सब बांध दी, बकरियां भी थी वो भी बांध दी। ठीक है, उनके बीच में किनारे पे ऐसे चारपाई लगा के सो गए, और हम सो रखे थे अंदर।
तो रात को क्या होता है कि रात को अचानक जो है हमने जोर जोर से आवाज़ सुनी, हुप हुप हुप। हमने कहा किसकी आवाज़ आई है? तो उठ के जब बाहर गए हम टॉर्च लेके, तो हमने देखा कि हमारे पिताजी जो है ना जमीन से ऐसे मिट्टी पत्थर ऐसे करके ना यूं फेंक रहे हैं, ठीक है। और हुप हुप हल्ला मचा रहे हैं। तो वहां जो है ब्लैक पैंथर आया था, अरे बाप रे। उसको भगाने के लिए। अब वो भूखा था, उसको शिकार चाहिए था, शिकार सामने था। शिकार सामने था, बीच में गाय बच्ची बकरियां ऐसे, इधर पिताजी, उधर ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर। तो बिल्कुल गाय बच्ची ने कीले ऐसे खींच रखी है, कीलों पर से ऐसे रस्सी खींच रखी है, बिल्कुल है घबराए हुए डरे हुए। बंधी हुई है, हाँ फंस रही। अब भागे कैसे हुआ? अब जैसे हम आए तो पिताजी की आवाज़ तब पूरी नहीं खुली थी, इतना मतलब वो भी घबरा गए थे, क्योंकि वो हट ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल नज़दीक आ गया था। अगर पिताजी अकेले होते ना तो वो घर के अंदर आ जाते, परंतु उन्होंने अपने कैसे छोड़ दिया अपनी गाय बच्ची को। ठीक है। उनकी रक्षा करने के लिए वो वहाँ पर डटे रहे, हल्ला मचाया। फिर हम लोग गए, जलती हुई आग की लकड़ियाँ फेंकी, ऐसे आग जलती ना, लकड़ी निकाल के फेंकी उसके ऊपर डराने के लिए। हाँ, हल्ला मचाया, पत्थर फेंके, तब वो भागा। तो वो भागा तो फिर बोले कि क्या करें क्या करें क्या करें, अब तो ये इधर ही घूम रहा है। तो ऐसा करते हैं कि गाय बच्ची को गौशाला के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये फिर आएगा, सारी रात भर परेशान करेगा। इसी के लिए आएगा। हाँ, अपने लिए भी खतरा है। तो मैं था, मेरी माँ जी थी उस टाइम, तो पिताजी थे। तो हम तीनों ने क्या करा कि गाय बच्ची उठाई, और जैसे ही हमने खोली तो गाय बच्ची अपने आप ही भाग गई, डर के मारे। डर के मारे। बकरियां खोली, बकरी भी चली गई। अंदर जाके हमने उनको बांध बूंद दिया, दरवाज़ा लगाया, दरवाजे पे जो भी सांगल वांगल लगाते, ताला वगैरह लगाया, वापस आके अंदर सो गए। आप विश्वास करेंगे कि 1 घंटे के बाद लगभग ऐसा लगा जैसे कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। तो गौशाला के ऊपर हमारे यहाँ पठाले होती है, जो काली पठाले, तो पठाले होती है, पठाले के नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे वो लकड़ी लगाते, कुर्रा बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो पठाले निकाल के मिट्टी हटा रहा था नाखून से कि वहां से घुसना है अंदर, वहां से निकालना है। और फिर जब हम बाहर निकले, फिर हमने टॉर्च लगाया, वो भागने को तैयार नहीं, इतना खूंखार हो गया था। डर खत्म हो गया। पिताजी ने कहा भी देखो, जो हल्ला करना है, पत्थर फेंकना यहीं से फेंको, घर से दूर नहीं जाना, ये गुस्से में हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो हमने वहीं से जो है टॉर्च, उस जमाने में ये टॉर्च LED वाली तो होती नहीं थी, वो बल्ब वाली होती थी, बैटरी सेल से चलती थी। तो वही टॉर्च से काम चला के, अब एक तो वो काला, अंधेरे में वैसे नहीं दिखता, पटाले भी काली, वो भी काला, और बैकग्राउंड भी काली, और केवल जब हमारी तरफ देख रहा था, उसकी आंख चमक रही थी, ब्लैक पैंथर। तब आइडिया आ रहा था कि ये ब्लैक पैंथर यहाँ पर है। मतलब ये पता नहीं लगता कि भाई कहाँ पर, यहाँ बगल में आके बैठ जाएगा, काला काला, क्या क्या ढूंढोगे, क्या देखोगे आप बताओ, बिल्कुल जेड ब्लैक होता हो। तो सारी रात जो है ना उसकी चौकीदारी करते थे, सोए भी नहीं। तो फिर चला गया। हाँ, वो क्या करे, उसके बाद कभी वो वहाँ पर जाए, हम हल्ला मचाएं, तो वो उछल के जो है अहाते में आ जाए, हमारे मकान के इस तरफ आ जाए, नीचे से देखे, ये टॉर्च मारी अचानक, अरे ये तो यहाँ आ गया। फिर वो उसको उधर पत्थर फेंके तो पता लगा वो दूसरी साइड से मकान के पीछे से यहाँ से आ गया। उसने भी मोर्चा नहीं छोड़ा। पर हम ये था, भूख बड़ी खराब चीज है भाई। हमारा ये था कि हम भूखा था, हम जो है अपने, जो हमारा कमरा, मकान का जो कमरा, जिस कमरे में थे हम, उस कमरे के बिल्कुल दरवाजे से हम ज़्यादा बाहर गए ही नहीं, हम भी डर के मारे नहीं गए। डर के मारे। ब्लैक पैंथर है भैया, देख लिया उस दिन। काली बिल्ली तो नहीं थी, हाँ, बाहर निकल जाते। तो गांव के लोग भी आ गए, खूब हल्ला मचाया। ठीक है। उस दिन देखा हमने उसको। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं कि मैं भी गांव में जा रखा था, मैं तो स्कूल की छुट्टियां होती जब गर्मियों की, तो जा रहा, तो गाय बच्चे चराने के लिए ना, तो गांव के बच्चों के साथ एक शौक के तौर पे कि चलो, पिताजी को बोला आज तुम घर पे रहो, आज मैं जा रहा हूँ इनके साथ, गांव के बच्चों के साथ, मैं गाय बच्ची चराने के लिए आज मैं जाऊँगा।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आज मैं रेस्ट करूँ, तो ही चलेगा, क्या बात है। तो आमतौर पे क्या होता है कि पहाड़ में जब हम जंगल जाते हैं ना, तो हाथ में कोई हथियार जरूर ले आते हैं, चाहे तराती ले जाए, कुल्हाड़ी ले जाए, लकड़ी तो होती है, कुछ लाठी। हाँ नहीं कुछ ना लाठी कुछ तो मैं देखा है। कुछ ना कुछ ले आते कोई हैं। भी गांव में जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, लाठी की भी करनी जाएगा। लाठी के होगी, 100% होगी। हाँ। आज भी महेश खान से कोई जा रहा था बाहर पैदल, नहीं, लाठी तो लाठी आप लेके लोग जा रहा था। हम लोग अभी जब आए हम लोग लेट हो गए आते हुए। हम लोगों को था कि हम लोग जल्दी निकले, हम हल्द्वानी से निकलते हुए लेट हो गए, तो हम लोग 7 बजे महेश खान के दरवाजे में एंटर करे, मतलब जो गेट था। तो हमने गेट कीपर को फ़ोन करा। जब मैं अंदर आया, मैं फर्स्ट टाइम इतना घना जंगल देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी रहे नहीं, आते रहते हम लोग। फर्स्ट टाइम आपका? मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं रामनगर में, हमारा फर्स्ट टाइम ही है। हम लोग इस जगह पे तो फर्स्ट टाइम ही है, मतलब मैं रामगढ़ में रुकता रहता हूँ यहाँ पे, बट इस जगह जब अंदर आया तो एक तो रोड और विजन लाइट की वजह से वो रोड दिखने का कुछ शायद कुछ जानवर वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया जो मेरे जिनके साथ मैं आया हूँ वो आते रहते हैं यहाँ पे। तो एक बार हम लोग नैनीताल से हम लोग यहीं पे रुकते हैं भवाली में ही, ठीक तो है। हम लोग रात को नैनीताल से निकल रहे थे, तो मुझे आग दिखी बाघ की। मैं 2 बारी बाघ देख चुका हूँ, चमकती हुई। चमकती थी। तो मैंने जैसे मैं कहा भैया भैया बाघ, भैया बाघ, उतनी देर में मैंने, क्योंकि उसकी आग देखी, उसकी बैग देखी, वो ऐसे था, उसने कूद मार दी। और वो फिर पता चला कि नैनीताल से भवाली के रास्ते में एक बाघ और एक बाघिन, उसके 3 बच्चे घूम रहे हैं। वही चीज़ तो वो दिखी तो थी पूरे हमें। उत्तराखंड में ही है, अब तो उत्तराखंड तो में कहीं भी चले जाओ आप। ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, 4 महीने आपके पहले। हल्द्वानी में टाइगर दिख गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर तो बिल्कुल इस एरिया में तो हमारे आपको मिल ही यूट्यूबर है जाएगा। भाई हैं, वाइल्ड लाइफ डी जोन, दीपांकर जी, उन्होंने बाघ दिखा दिया हल्द्वानी में। क्या बात है। हाँ, HMT के पास गए थे रात के टाइम, फैक्ट्री है ना वहाँ पे, वहाँ। हाँ उस जगह पे ही, बिल्कुल बिल्कुल, HMT पे रानी बाग बोलते हाँ हैं। वो तो गाय चुगाने मैंने कहा ना, हाँ हाँ, जंगल गए हम। तो मैं शहर में रहने वाला दिल्ली, ठीक है। तो गांव में आके इच्छा होती है कि जंगल यहाँ पर कैसा होगा, उधर नाला जैसा है उधर कैसा होगा, है ना, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है, मतलब देखेंगे भी वहाँ पर कैसा है, होता ही है, उस हमारे पेड़ में भी के होता है। पीछे कैसा है, उस टीले के पीछे कैसा है। तो अपना गांव का जंगल है तो देखें जरा कैसा है, साल का जंगल है। मैं सूरत में ऐसे घुस जाता हूँ गलियों में। हाँ तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। गाय बच्ची तो छोड़ दी हमने चरने के लिए ऐसे। अब वो मेरी एज के लड़के थे, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा इधर घूमते हैं, नीचे देखते हो वहाँ से नदी में कौन मच्छी मार रहा है, क्या कर रहे हैं, काली नदी है नीचे। कहे चलो, गाय बच्ची तो चली रही है अपना, हम भी चलते हैं उधर को। तो मैं जैसे आज भी जा रहा था, मैं आगे आगे मेरी आदत ही आगे आगे निकल जाने की। मैं आगे निकल गया, तो हमारे पास क्या है, वो मेरे पास कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी यो कमानी के पट्टे की ना कुल्हाड़ी, झाड़ी वाड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में थी। तो पिताजी ने कहा जंगल जा रहा तो थोड़ा हथियार हाथ में लेके जाओ। मैं ले गया, आगे जाके देखा, मैंने कहा यार मेरे को लगा मुझे रुकना चाहिए इसको देख के। लेपर्ड को काली काली ऐसे, मुझे लगा कोई पत्थर है, क्योंकि दोपहर के बाद जो है शाम ढलने का जो समय आता ना, जैसे 3-4 बजे का टाइम का ऐसा समय था, और जंगल भी इस तरफ को था। मैंने कहा ये क्या है, ये पत्थर है क्या है, मैंने कहा ये भालू तो नहीं है भालू तो नहीं है। तो मेरे पीछे वाला भी पीछे ही थे, पर वो बातें करते करते आ रहे थे। तो जैसे मैंने आज जिक्र किया ना, तारा सिंह जी भी थे कि भाई ये जो है ब्लैक पैंथर को सुनाई कम देता है। अच्छा, हाँ ये पक्की बात है ये। तो मेरे पैर के चलने की आवाज़ उनके बोलने की आवाज़ ना उसको सुनाई नहीं दी। मैंने पीछे पलट के ना उनको इशारा किया, ऐसे किया मैंने उनका, तो कुल्हाड़ी ऐसे हाथ में पकड़ी थी। तो हुआ क्या कि उसको उसने अचानक क्या करा, अब मैं देख रहा हूँ कि ये मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ क्या है, ये भालू है कोई दूसरा जानवर है क्या है, मतलब दिमाग में कहीं से कहीं तक बात नहीं कि अभी कुछ दिन पहले जो है ब्लैक पैंथर आया था, वो हो सकता है। उसने क्या करा, ऐसे करके और पीछे मुड़ के यूं देखा, यूं जैसे घूमते रहे 180 डिग्री ऐसे घूम गया पीछे, यूं गर्दन मतलब ऐसे बैठा हुआ, गर्दन पीछे उसने स्टेयर करा आपको पूरा। अब उसने देखा, जब उसकी आंख चमकी ना पूरा तो काला होता है, आप विश्वास करोगे मैं इतना घबरा गया, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी की पकड़ ढीली पड़ गई, वो फिसलने लगी नीचे को। और जब लास्ट पहुंच गई थी मैंने एकदम से ऐसे पकड़ा उसको। ओहो, उस दिन मेरे को लगा कि बस अब क्या है, ये हमला करेगा
और मारेगा आज। पर मुझे ये लगता है कि एक तो हमने उसको पीठ नहीं दिखाई, दूसरा मेरे पीछे 2 लड़के थे, चाहे वो थोड़ी दूर पे थे पर 2 थे, मतलब हम कुल मिला के 3 लोग थे। अकेला होता तो क्या पता हमला करता। आज जैसे हुआ, हाँ, जैसे उसने यूं देखा ना, उसके बाद वो खड़ा होके हमारी तरफ को ऐसा करके बैठ गया, यूं करके बैठ गया, यूं देखा हमले की पोजीशन में है। हाँ ये हमले की पोजीशन है। हाँ, नहीं अगले पैरों पे ऐसे था, पिछले पैर उसने जैसे बैठा ही रहता है लगभग वो पोजीशन थी, ऐसा करके था वो, ऐसे करी था। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसी कुल्हाड़ी पकड़ी है, जिस रास्ते से आया था ना, अब जंगल के रास्ते कैसा होता है, कोई सीधा रास्ता तो होता नहीं है, पर छोटे छोटे कदम रख के मैं पीछे को चलने लग गया, नज़र उस पर, पीछे को चलने लग गया, पीछे को ऐसे से। तो जो मेरे पीछे थे वो भी चलने लग गए पीछे को। तो वो अपनी जगह से हिला नहीं, और एक पोजीशन ऐसी आएगी, ऐसे ऐसे गोल घूम के ऐसे करके पीछे आए, जहाँ से वो हमको दिखाई नहीं दिया। और जब वो दिखाई नहीं दिया उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि उसेन बोल्ट भी हमारे क्या मुकाबला करता, जो हमने रेस लगाई है। बाप रे, सही बात है, जान पे जब जहाँ से बनती है। दिखना बंद हो गया उसके बाद मैंने बहुत किस्से सुने हैं ऐसे। उसके बाद से उस जंगल में करीब 1 महीने तक किसी ने जो है गाय बच्ची को नहीं भेजा, अपने बच्चों को नहीं भेजा वहाँ जाने के लिए। ये स्थिति आ गई थी। तो उस साल मैंने देखा था, उसके बाद से तो मैंने सुना भी नहीं कहीं कि ब्लैक पैंथर दिखाई दिया या कहीं है उस इलाके में, ऐसा नहीं। बहुत rare है। मैंने राजा जी के जंगल में सुना था। अच्छा। हाँ, तो वो बात पे विवेक अवस्थी जी ने भी हाँ कही थी कि मैंने भी देखा है। बाकी तो कुछ ऐसे मनगढ़ंत वीडियो बनाते हैं लोग के, ये जानवर आ गया, वो जानवर देख लिया, व्यूज के लिए कुछ भी करो। पर ताकतवर बहुत होता यूट्यूब है, ताकतवर बहुत होता है। आजकल कोई ईमानदारी वाले चलते नहीं ना, जो फेक चलती है वीडियो। हाँ, अब मैं एक जिक्र करना चाह रहा हूँ आज जरूर, अपने व्यूअर्स को भी या तो बताना है चाह तो रहा हूँ। दिखाओ ना। नहीं, हाँ, दिखाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो थी हमारी ब्लैक पैंथर वाली बात। हाँ, अभी मैं पिछले 1 साल से देख सुन रहा हूँ, मेरे इलाके में जो मैदावन से ऊपर का इलाका है, हाँ, ताल चिलाऊं वाला इलाका, हाँ, वहाँ से कुछ लड़कों ने बोला कि हमने लायन देखा है, बब्बर शेर। अच्छा। मैंने कहा भाई यहाँ कहाँ बब्बर शेर आ गया, करनी हमने तो देखा है। मैंने कहा बब्बर शेर पता कैसे होता है? हाँ, कहते हैं उसके यहाँ बाल थे, ऐसा था। मैंने कहा अकेला था, कितने थे? करनी अकेला था। तो पहली बात तो ये बब्बर शेर जो है, ये तो पूरी फैमिली के साथ चलता है, पूरा इनका अपना एक झुंड होता है। प्राइड होती है, बगैर झुंड के चलते ही नहीं है लायन की वो। प्राइड होती है। हाँ, ये तो घेर के मारते हैं किसी को भी, ओके, जिसको टारगेट बना लिया वो बच नहीं सकता, वो चाहे हाथी क्यों नहीं है। टाइगर अकेला घूमता है, टाइगर अकेला लायन घूमता प्राइड है, में होते हैं। ये अपने हर्ड में घूमते हैं। तो एक जगह मैंने इधर ये कमंदा की साइड बोल दिया किसी ने, सुनाई खबर कि हाँ जी गुड नाइट। हमने भी जो है लायन देखा। अरे भाई लायन देखा, आजकल सबकी जेब में मोबाइल है। हम लोग जो है अगर कहीं टाइगर आ रहा है, लेपर्ड दिख रहा है, तो पहले मोबाइल में आते बच्चे जो है ना, वो गाय बच्चे चुकाते हुए वो मोबाइल में वीडियो बना के और सोशल मीडिया में शेयर कर दे रहे हैं। एक्चुअली एक मिनट मैं आपको बात रोकता हूँ, एक मिनट। आजकल पता क्या है, कोई कहीं भी लाइन कहाँ है, गिर में, गुजरात में है, ठीक है। अब वो काफी शहरों में आ रहा है, गाँव में घूम रहा है, तो वहाँ की वीडियो बन गई, ठीक है। लाइन घूम रहा है, बाइक पे दिख गया, तो कुछ लोग अपना लिख दिया है हल्द्वानी में लाइन आ गया। आपको पता है, आपकी हल्द्वानी की बहुत वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, हाँ, हल्द्वानी में लाइन वो वायरल हो जाती है, लोग डर जाते हैं, हमारे शहर में लाइन आ गया जो है, जबकि वो लायन है गुजरात में। फिर ये गुमराह तो लाइन करते में ही कॉरिडोर ही नहीं है। भाई अगर लायन है तो उनकी तो कुछ जनसंख्या तो होगी, और वो भूखे तो रहेंगे नहीं, शिकार तो करेंगे। मेन ये है, अगर लाइन है उसके माँ बाप भी तो होंगे। माँ बाप भी तो टाइगर थोड़ी लाइन पैदा कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेपर्ड थोड़ी लाइन पैदा कर देगा। नहीं, अगर लाइन है, बैकग्राउंड तो कुछ तो होगा। हाँ वही है ना, वो बैकग्राउंड है नहीं, नया आ गया बंदा। आप बोलो कि लंगूर की जो फीमेल होती है उसमें से मक्कैक बंदर निकल गया, नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है ना। वो तो लंगूर ही निकल रहा है जो है। अभी क्या निकलेगा तो फिर तीसरी ब्रीड आएगी वो अलग से। करीब 6 महीने पहले करे जी हमने हाइना देखा। अरे यहाँ हाइना होता नहीं है अभी। हाइना तो तुमने कहाँ देख लिया यहाँ? 2016-17 में लास्ट था जो पवलगढ़ के जंगलों में देखा गया, अच्छा। और वो टाइगर ने मार दिए हैं।
लोग ना व्यूज के लिए हाँ झूठ बोलते हैं जो है। भाई हाइना भी एक झुंड बंदे में ने रहता बोला जिम कॉर्बेट में लकड़ बग्गा देख लिया, है। वही सॉरी वो भेड़िया वुल्फ, अच्छा वो जो भी ठंडी wolf है ही जगह पे नहीं। होते हैं ना, ठंडी जगह नहीं पे। है नहीं वुल्फ वो ठंडी जगह में अलग यहाँ होते हैं। सियारी होते हैं यहाँ तो। नहीं यूपी में है, कतनिया घाट के जंगलों में है, जो पीछे याद है बहराइच में कितना आतंक मचाया था। हाँ वहाँ हाँ भेड़ियों ने दिन दिहाड़े शाम रात को घरों से बच्चे उठा के ले जा रहा था भेड़िया। हाँ बहुत दहशत हुई। इस साल भी न्यूज़ आई है, 25 में भी न्यूज़ आई है, भेड़ी ने बच्चे को मारा एक। अब बुरी बुरी करो बात। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है लायन देखा, कोई कह रहा है हाइना देखा। अरे भैया जो चीज़ यहाँ होती नहीं है और आज तक नहीं हुई, और उसके बाद मैं भी सत्ते में आ गया पूरा ढूंढा अगल बगल पुराने लोगों से, नए लोगों से पूछा भाई वास्तव में क्या लायन आना बहुत खतरनाक बात है ग्रामीण क्षेत्र वो में। पीछे क्या बचेगा है? फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। नहीं मैं एक चीज़ बताता हूँ। पीछे इलेक्शन नहीं हुए थे उत्तराखंड में, पुष्कर धामी सिंह जीते जब जो है, तो मोदी जी रैली बहुत करी थी, वो हेलीकॉप्टर में लेके आए थे लाइन को वो छोड़ गए यहाँ पे। ये हो सकता है। ये अच्छा था। मोदी जी आते हैं, वो तो गुजरात से आते हैं जो है, गुजरात मैं में जो है, गुजरात से लाइन को भी ले लाइन आओ, को लेके आए कि फोटो भी खिंचा लेंगे और कॉर्बेट यहाँ में भी छोड़ छोड़ भी दूँ। ये बात है, लाइन तभी आया जो है। नहीं देखो ये तो टाइगर की टेरिटरी है पूरा कॉर्बेट। यहाँ टाइगर मिलेगा जी यहाँ पे। टाइगर ही मिलेगा आपको, लेपर्ड मिलेगा। एक्चुअली क्या है, अगर लाइन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टाइगर काउंटिंग होती है हर 4 साल में, तो वो तो ट्रैप कैमरे में कभी आया ही नहीं है। कैमरे लगे हुए सब जगह लगे हुए। नहीं ये तो वही बात होगी ना जी, हम तो पहाड़ में पिज्जा खाने आए हैं। हाँ। अरे पहाड़ फेमस चाय और मैगी के लिए है, तो चाय और मैगी मिलती है यहाँ पे अच्छी। यहाँ अगर पे हम आपको- बोले चलो ट्रैप कैमरे में भी नहीं आया, गांव वालों ने देख लिया जो है, पर उसका माँ बाप तो कोई होगा। अब लेपर्ड के अंदर ब्लैक, इन्होंने बोला ब्लैक पैंथर जो है, वो लेपर्ड का एक मेलानिस्टिक वो होता है जो है कि उसका जो कलर चेंज हो जाता है, कलर black चेंज हो जो जाता है। है, वो भी वंस इन अ ब्लू मून मिल जाता है। आप उड़ीसा जाओ, ब्लैक टाइगर है, ब्लैक 10 से 12 टाइगर है ब्लैक, जहाँ पे उसकी धारी अपने ब्राउन कलर का टाइगर होगा समझो एक तरह का, उसका जो मस्टर्ड कलर होता है उसमें ब्लैक धारियाँ होती हैं, तो वहाँ ब्लैक टाइगर के ऊपर मस्टर्ड धारी हैं, पूरा ब्लैक ही दिखता है वो जो है, मेलानिस्टिक है। असम में चले जाओ काजीरंगा, उधर गोल्डन टाइगर है अपना, इधर अपने वाइट टाइगर हैं अपना एमपी में, तो यानी कि अपना है तो टाइगर में टाइगर है, टाइगर में टाइगर है, सही बात है। कलर चेंज हुआ है मेलानिस्टिक जो है वो। पर कुल मिला के हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि कॉर्बेट एरिया में लायन नहीं है, टाइगर सी है। और कोई अगर ऐसा बताता है तो उनको बोलो भाई कुछ दिखाओ, कुछ वीडियो दिखा दो, कुछ प्रूफ दिखाइए, कुछ प्रूफ तो दिखा दो, हम भी चले जाएंगे देखने के। लाइव कर दीजिए सबसे बढ़िया, है ना। और क्या। अगर लायन यहाँ आ गया फिर तो यहाँ तो रहना पहाड़ में तो मतलब ही नहीं है कोई सुरक्षित बच जाए, वो तो सबको मार के खा जाएंगे। वो तो नहीं हर- नहीं नहीं, लाइन तो बड़े अच्छे हैं, गुजरात में तो साथ घूमते हैं लोगों के। देखो एक चीज है, वो बाइक पे खड़ा है, वो निकल रहा है ऐसे जो है, उनके घर के अंदर आके गाय मार रहा है, इंसानों को कुछ नहीं कह रहे देखा अभी तक तो। अच्छा पर जिस तरह से मेरी फ्रेंड ढील जा रही है ना, ढीले हो रहे हैं जो अपना वन विभाग लोगों को रोक नहीं रहे गुजरात में, तो आने वाले टाइम में कुछ हादसा हो सकता हादसे हो सकते हैं, बिल्कुल। है। ये भी मैनीटर बन सकते हैं जो है। पीछे के एक बच्चों को मारा है एक दो लाइनस ने, हाँ 1-2 कांड किए हैं गुजरात में भी। एक्चुअली क्या है, गुजरात की ना एक बादशाहत है लाइन में, वो देना नहीं चाहता किसी दूसरी स्टेट को, स्ट्रोइड को पर फिर गिर तो खत्म हो गया ना, फिर नाम गिर तो खत्म गिर हो तो गया। फेमस गिर है forest लाइन के land। लिए। लायन के लिए है। हाँ अब टाइगर है, टाइगर आप देख लो उसके लिए कितने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, लाइन के एक ही है खाली। एक बात और है, टाइगर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, अचानक कहीं मिल गया तो मिल गया। लायन मिल सकते हैं आपको, गिर में आप जाएंगे आपको लायन आराम से मिल जाएगा। रात होते ही वो गांव में आ जाते हैं। हाँ वो मिल जाएंगे आपको, आप सफारी में जाइए आपको मिल जाएंगे लायन। टाइगर नहीं मिलता ऐसे। टाइगर ना लोगों की नजर से दूर रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है। लायन तो झुंड में रहता है, वो पड़ा हुआ अपने झुंड में बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप बगल में से गाड़ी लेके निकल अच्छा जाओ। अफ्रीका में कैसे होते हैं लाइन पता है, हाँ, फीमेल शिकार करेगी, ठीक है, मेल खाएगा पहले आके, पहले मेल आ जाता है। आपने देखी होगी वीडियो डॉक्यूमेंट्री जो होती है, अपने इंडिया गिर में लायन खुद अपना शिकार करता है। हाँ हालांकि जो प्राइड में रहता है वो झुंड के साथ ही खाता है जो है, वो शिकार भी करता है, पर जो कई मेल ऐसे होते हैं जो झुंड में नहीं रहते, वो झुंड से निकाले गए हैं या
अपना उस प्राइड में कब्जा करने के लिए उन्होंने ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग, तो उस पे दवा बोलेगा। कई मैंने पढ़ा है इसके बारे में ना, लायन के बारे में। हाँ जो मेल होता है ना, ये अपनी ताकत को ना शिकार करने में नहीं गंवाता ज़्यादा, बहुत कम। जो फीमेल होती है, लाइनस होती है, वो शिकार करते ज़्यादातर। मेल तो जब नहीं हो पा रहा है तब जाता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, वहाँ पे क्या है गुजरात और में, अपने ग्रुप की सुरक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता हो। तो वो अपनी मतलब ताकत को ना संचय करके रखता है, खर्च नहीं करता है कि इस ताकत का प्रयोग मुझे कभी भी करना पड़ेगा। इसके पीछे मतलब ये लॉजिक बताया गया है कि वो शिकार क्यों नहीं जाता है, ज़्यादातर शेरनियाँ क्यों जाती है। तो शेर जो है अपनी ताकत को बचा के रखता है कि किसी भी टाइम अपने झुंड की सुरक्षा करने के लिए, या ये शिकार नहीं कर पा रहे तो फिर अंततः मुझे ही करना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी। तो उस टाइम के लिए अपनी ताकत बचा के रखता है, इसलिए वो ज़्यादा आराम करता हो, ज़्यादातर आराम करता हो। मैंने पढ़ा है। तो आज की वार्ता, जो टॉपिक पैंथर से शुरू हुआ लाइन तक पहुंच गया, लाइन तक पहुंच गया। हाँ, और वो जिसमें भेड़िया का जिक्र भी हो गया, लकड़बग्गे का भी हो गया। देखो वाइल्ड लाइफ तो है, पर लाइन का कॉरिडोर नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ आने का, जो है उत्तराखंड। हाँ, आप बोलोगे गुजरात से चल के, राजस्थान से होके, हरियाणा से होके दिल्ली क्रॉस करके, हरियाणा से तो इधर आगरा यूपी भी आ जाए, हाँ, फिर उसके बाद जाके उत्तराखंड जो है, इतना तो सफर कोई करेगा तो कितने जगह दिखेगा। यहाँ लाइन आ जाए तो आप ये बताओ कि रोज संघर्ष होगा लाइन और टाइगर के बीच में, टेरिटरी के लिए रोज। और टाइगर जो है हमेशा 20 बैठता है लाइन के ऊपर। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, एक जब कोई शिकार अपना लड़ाई होती है ना, जो पहले जिसका हावी हो गया वो चीज़ भी है। नहीं, टाइगर क्या है, टाइगर फुर्तीला ज़्यादा होता है और उसका स्टेमिना ज़्यादा होता है लायन से। ये लाइन भी कम नहीं है, हमने देखे हैं उसके शिकार करते हुए। देखिए अपने जो पर जिनके जहाँ इनके आपस में भिड़ंत होती है ना, उसके रिजल्ट जो है यही पाए गए कि टाइगर 20 बैठता है, 19 लाइन ही बैठेगा। हाँ सही बात है, क्योंकि उसका लाइन का क्या होता है ना, ये जो कमर से ऊपर का जो हिस्सा है या सिर है, ये बड़ा भारी होता है, पीछे का हिस्सा उसका बहुत पतला होता है, आपने देखा होगा। टाइगर का तो आपको बराबर जैसा बॉडी होती है उसकी, पूरा बराबर मिलेगा, कहीं से भी कूद जाता है वो। फुर्ती ज़्यादा होती है, जंप ज़्यादा लगा सकता है। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी वार्तालाप रही इतने अच्छे माहौल में, और पाजी के साथ जो है मजा आ गया। आपने भी इंटरेस्ट लिया। बिल्कुल सर, मेरे को तो अब लग रहा है कि यार इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं रोड ट्रिप्स करता हूँ, इस बार जंगल ट्रिप करना भी ज़रूरी है। हाँ, पाजी का ड्रीम भी है इंडिया से बाय रोड नहीं वो लंदन तो जाएगा जो है। हाँ बिल्कुल, गॉड को प्रे करेंगे आपकी सपना पूरा हो जल्दी जो है। नहीं हो रहा है। अभी पिछले 3 सालों में मैं कन्याकुमारी 2 बार तो कन्याकुमारी हुआ हूँ, और अपनी पूरे 1 महीने की ट्रिप करता हूँ। क्या बात है। और 30 दिन, आपको पता है एक बिजनेसमैन के लिए 30 डेज निकालना, मेरे लिए 7 दिन निकालने मुश्किल होते आप पैसे निकाल सकते हो, 30 डेज नहीं निकाल सकते। एक बिजनेस में बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। जॉब में भी होती थी, तभी मैंने जॉब छोड़ी थी, और मैं चाह रहा था मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं घूम सकूँ। मेरा मेन चीज़ है मैं घूम सकूँ। तो अभी इस बार नॉर्थ ईस्ट का है प्लान, फरवरी पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बात वही पैशन की आ जाती है बस। पैशन से मैटर करता है। पैशन कहते हैं ना, कुछ भी करने के लिए आपका पैशन जरूरी है। बिल्कुल। कोई काम करने के लिए अंबानी के पास पैसे नहीं थे, उसने आज कहाँ पहुंचा, उस पैसों से नहीं बनाया उसने पैशन से बनाया। सही बात। पैसा तो बनता चले जाता है, पैसा तो एक जस्ट वो चीज़ है, ये धीरे धीरे समझ में आती रहती है लाइफ में। बिल्कुल। आज बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके जो एज जा रही है बस ये वापस नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ, एक बार निकल गई ये हमने देखना क्या करना है। हम देखना। आपको टाइगर का मन है, लायन का मन है, रोड्स का मन है, ये तो भगवान की एक देन है कि क्या चीज़ उन्होंने जागरूक कर दी अपने अंदर। शायद उनका शुक्रगुजार है हम लोग कि हमें ये पैशन मिला है इस चीज़ का, वरना कुछ गलत भी कर सकते थे। दुनिया में बहुत चीज़ें गलत भी हैं, तो ठीक है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ठीक है सुनील जी, तो क्या विचार है इस बार, क्या आपका जो टूर है ये वाला, हाँ, कैंपिंग का विचार है फिर दोबारा से? कैंपिंग तो सर, कैंपिंग तो देखो होगी जंगल का एक्सपीरियंस है, रात को रुकने का अनुभव है। ठीक है। हाँ, बगैर टेंट के करें कैंपिंग? बगैर टेंट के कैसे होगा, मंजा बिछा के बैठ जाए 4 बाई ओपन, हाँ बैल मुझे मार। बुशक्राफ्ट। आप कह रहे थे ना कि टेंट के अंदर भी अगर हमें ना बाहर अगर लेपर्ड कुछ होगा वो भी डरेगा।
डरेगा। कि अंदर क्या तो मेरे लिए हथियार लेके बैठा है वहाँ बैठा पे। है। उसको क्या मालूम अंदर कौन एक है। पर्दा तो बात जरूरी सही है। है। सब देखो जानवर वाइल्ड एनिमल भी ऐसे ऐसे हमला नहीं करता, वो भी समझदार होते हैं। हम्म। हाँ ऐसे वो भी किसी पे हमला नहीं करते, वो भी दूरी बना के रखते हैं हमारे से। पर कुछ कहते हैं ना ओवर हो जाता है, बहुत पास में आ जाते हैं चीज, उनको लगता है मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है, मेरे ऊपर ही सेफ्टी करनी है। वैसे जैसे मेरा तो बिल्कुल कॉर्बेट के बगल में है होम स्टे, बीच में केवल एक नदी है, मंदाल रिवर है। मंदाल रिवर से मेरा 50 मीटर भी नहीं है, हाँ लगभग उतना ही होगा। तो वहाँ पर तो हम वाइल्ड लाइफ देखते हैं, रोज़ कॉल होती है, सुबह से लेकर रात तक कॉलिंग चलती रहती है किसी न किसी चीज़ की। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉर्बेट के इलाके से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ ना आज की तारीख में पहाड़ के गांव की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 100%। हाँ, जैसे ये महेश खान। महेश खान तो ये तो जंगल में ही है। सर महेश खान मैं में गांव बहुत की wild बात कर animal रहा हैं। हूँ। अच्छा। मतलब शाही है वाइल्ड लाइफ। सारे प्रकार के जानवर जो है ना, जो वहाँ कॉर्बेट के अंदर होते हैं, चाहे वो घास खाने वाले हैं, काकड़ हैं, जड़ाऊ है ना, आपके घुरड़ है, घुइड़ जिसको बोलते हैं, अभी माउंटेन गोट जिसकी बात आई थी, ये सब जो है गांव की तरफ आ गए हैं। इनके पीछे पीछे लेपर्ड है, टाइगर है, ये सब आ गए हैं। अभी हाल ही में जो है लगातार एक महीने से, एक दो महीने से हमारे नैनी डांडा से हल्दूखाल के बीच के इलाके में एक प्रॉपर उसका एक रास्ता बना हुआ है, एक ट्रैक बना हुआ है, वो टाइगर वहाँ चल ही रहा है, लगातार दिख रहा है लोगों को, एक एक झलक दिख रहा है ना। लेपर्ड जो हमने रोड रनर स्टार के साथ कैंपिंग की थी, उस दिन तो बहुत भयानक हिसाब किताब हो गया था, वो तो क्या बताएं, ऐसी कैंपिंग ना हो कभी भविष्य में। तो और उस इलाके में मैं दोबारा अभी मेरे पिछले गेस्ट आए थे यशपाल सिंह जी, सरदार जी, उनको भी ले गया था मैं उसी इलाके में। दिन में हमने खाली रिवर साइड में खाना वगैरह अपना लंच किया था वहाँ पर, वहीं प्रिपेयर किया, वहीं बनाया, वहीं खाया, बहुत खुश होके गए हो। मैंने कहा भी रात को नहीं रुकना यार, दिन में जो करना करो। तो यही है, कैंपिंग में तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है ना। सही है। तो मिलते हैं फिर अगले विश्राम ब्लॉग किया में जाए और क्या। एक नई कहानी के साथ, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत आपको वीडियो धन्यवाद। कैसी लगी नमस्कार। कमेंट कर जरूर बताना। प्लीज़ कमेंट करिए, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग तो घूमने आए थे, बट मेरे को पर्सनली सर भारती जी एंड सुनील जी, हाँ जी, तो सर दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ नया जब भी कोई करता है ना क्रिएटिव, तो मेहनत लगती है, क्योंकि वीडियोस बनाना, उसको करना, और सर 58 ईयर्स की एज में कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही एक, मतलब मैं कहूँगा ना, मैं पॉजिटिव कुछ लेके जा रहा हूँ सर तो से। कोई उम्र नहीं है, उम्र नहीं है हाँ, इसमें, बट वही है, मैं experience के लिए व्लॉगिंग कोई नहीं उम्र करता था, बट इस बार मैं रोड ट्रिप्स में ज़रूर व्लॉग्स बनाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है कि लोग जागरूक हुए। मैं मुंबईकर निखिल को देख के मैंने रोड ट्रिप्स करना स्टार्ट करी, मैं भी गया। अब लगता तो उस समय लगता था यार हम पैसा कैसे लेके आए, इतने पैसे खर्च होते हैं, बट अब हम लोग डेढ़ महीने के लिए रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि हम पूरे साल भर नहीं निकलते, साल भर जान लगा देते अपनी काम में, मेहनत में, और जोड़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब सर ट्रिप है 1.5 महीने की, कोई 15 लाख में भी करता है, कोई 1.5 लाख रुपए में भी करता है। बिल्कुल तो अकॉर्डिंगली पैशन है, बजट है। सबका अपना बजट है, पैशन है, पैशन फॉलो जरूर करना चाहिए, जैसे सर लोग कर रहे हैं। आई होप सर को जरूर एक अप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें बहुत प्यार मिलता है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल मैं सर एक अपील ही कर सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो लाइव देख लिया आज, मेरी किस्मत में था, मैं भी क्योंकि अपना हम ना झूठे कहानी किससे व्यूज के लिए झूठी चीजें नहीं दिखाना जो है। सर हमें इतनी 2000 रात लोग में देखें, नहीं, मंजूर है। इतनी रात में 10:15 बज रहे हैं, घना जंगल है पीछे, यहाँ तो 6 बजे अंधेरा हो गया था, 6 बजे ऐसा लग रहा है 10 बजे। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, घना जंगल में 10:15 बजे बैठ के, इतने घने जंगल में बैठ के अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो झूठ तो कर ही नहीं सकते। वो तो झूठ बंदा एक बार कर सकता है, 100 बार नहीं। और आप तो जो काम कर रहे हैं ना, वो जागरूकता वाला है, बहुत एप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट सर को भी एंड सर को भी। मिलते हैं सर, थैंक यू। नमस्कार जी, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सर बहुत अच्छा लगा है मुझे, आप मेरे को नंबर दे दो। दोस्तों आपने देखी वीडियो हमारी, जो टॉपिक था ब्लैक पैंथर, और घूम के लाइन तक आ गया जो मोदी जी छोड़ के गए थे। चलो अभी करते हैं विश्राम, रात के बज गए हैं 10:30 पौने 11, और
सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ नया करेंगे, नया दिखाएंगे यहाँ का। अब जहाँ आए हैं तो फिर एक बार पूरा ही दे देंगे, तो यूट्यूब पे बहुत हेल्प मिलेगी सबको हमारी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।